हेलो स्टूडेंट्स। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी डेली यूजेबल सेंटेंस की, उस सीरीज के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं वो सेंटेंस जिनकी फ्रेमिंग की जाती है एम, इज एंड आर वर्ब से। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेंटेंस विथ एम, इज एंड आर। एम, इज एंड आर, दीज थ्री वर्ड्स आर वर्ब्स। ये जो थ्री वर्ड्स अभी हमने स्क्रीन पे देखे थे, एम, इज एंड आर, ये वर्ड्स हमारी वर्ब्स कहलाते हैं। एम, इज एंड आर वर्ब्स कैन बी यूज फॉर थ्री पर्पस। जो ये थ्री वर्ड्स हैं एम, इज एंड आर, जिन्हें हमने वर्ब कहा है या जो वर्ब्स होती है, इन वर्ब्स का यूज एक सेंटेंस में थ्री पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये पर्पस या कंडीशंस कौन सी बनती है? फर्स्ट कंडीशन आती है टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग। अगर अपने को किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करना हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस स्टेट का है, उसकी शेप, साइज, टेस्ट वगैरह कैसा है, अगर ये सब अपने को डिस्क्राइब करना हो तो इनके लिए एम, इज एंड आर वर्ब्स का यूज किया जाता है। सेकेंड कंडीशन जो है जिसके अंदर हम एम, इज एंड आर वर्ब्स का यूज करते हैं, ये कंडीशन है टू इंडिकेट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग एट प्रेजेंट। अगर हमें ये दर्शाना हो कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो सब्जेक्ट के थ्रू किए जाने वाले एक्शन को बताने के लिए भी इन थ्री वर्ब्स का ही यूज किया जाता है। थर्ड कंडीशन जो बनती है वो ये है टू टेल व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट के थ्रू क्या काम किया जाता है, ये बताने के लिए भी इन्हीं एम, इज एंड आर वर्ब्स का यूज किया जाता है। एम, इज एंड आर वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टेंस। इन थ्री वर्ब्स का यूज केवल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कब हम एम वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ एम वर्ब। एम वर्ब इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज आई। एक सेंटेंस के अंदर अगर गिवन सब्जेक्ट, दिया गया सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हमें एम, इज एंड आर में से एम वर्ब को चूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई के साथ जो हम चूज कर सकते हैं थ्री वर्ब्स में से, उसमें से हमने एम को चूज किया, क्योंकि आई सब्जेक्ट होने पर इज, एम और आर में से केवल एम वर्ब को ही चुना जा सकता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टोल्ड टू टीच यू। इन थ्री सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई सब्जेक्ट होने की वजह से एम वर्ब का यूज किया गया है। जहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम टीचिंग यू, और एट प्रेजेंट अभी मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। एंड थर्ड है आई एम टोल्ड टू टीच यू, और अभी मुझे आपको पढ़ाने के लिए कहा गया है। सेकंड जो वर्ब है इज, तो इज का यूज हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यूज ऑफ इज वर्ब इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, अदरवाइज सिंगुलर नेम, दिस एंड दैट। इस वर्ब का यूज हम कर सकते हैं जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी वर्ड आने वाला हो वो ही हो, या फिर शी हो, या इट हो, या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, लाइक राम, जयपुर या दिस बुक। इस टाइप के जो वर्ड्स है जो केवल सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें सिंगुलर नेम के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अगर दिस है या दैट है, तो दिस और दैट के साथ भी हमेशा इस वर्ब का ही हम यूज करते हैं जब अपने को चूज करना हो एम, इज एंड आर में से। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अंजलि इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पर सब्जेक्ट अंजलि है। अंजलि इज अ नेम ऑफ पर्सन, अंजलि किसी पर्सन का नेम है, एक लड़की का नेम है, और ये जो पर्सन या लड़की का जो नेम है यहाँ पर ये सिंगुलर है, केवल सिंगल लड़की की ही यहाँ पर बात की गई है।
अगर अंजलि सब्जेक्ट है, जैसा कि अंजलि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें एम, इज एंड आर में से इज वर्ब को चुनना होता है, इसलिए हमने अंजलि के साथ इज वर्ब का यूज किया। तो अंजलि इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, अंजलि क्लास की मॉनिटर है। सेकेंड सेंटेंस आया सी इज रिसाइटिंग द टेबल। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सी है और अगर सब्जेक्ट सी होता है तो एम, इज एंड आर में से अपने को इज वर्ब को ही चुनना होता है। तो यहाँ पर जो सी अंजलि है वो प्रेजेंटली टेबल्स को रिसाइट करने का, टेबल्स को बोलने का या दोहराने का काम कर रही है। इट इज़ डन एवरी डे, और उसके थ्रू जो टेबल रिसाइटिंग का काम है वो रोज़ाना किया जाता है। तो जो डेली एक्शन होता है या कोई एक्शन जो प्रेजेंट में होता ही होता है, उसको बताने के लिए भी हम इज, एम एंड आर वर्ब का ही यूज करते हैं। दिस इज माई नोटबुक। फोर्थ जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट दिस है और दिस सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आया कि दिस इज माई नोटबुक, मतलब ये मेरी नोटबुक है। अगला जो वर्ब आता है वो है आपका आर। तो थर्ड कंडीशन है या थर्ड जो वर्ब है यूज ऑफ आर वर्ब्स, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आर, आर वर्ब इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज वी, यू, दे, अदरवाइज प्लूरल नेम, दीज एंड दोज। आर वर्ब को हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में या हमारे थ्रू जो भी स्पोकन या बोला जाने वाला जो भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, अदरवाइज ऐसा कोई नेम हो जो प्यूरल है, लाइक बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्कूल्स, सिटीज। ये सारे जो वर्ड्स है ये प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है। तो अगर ये आए हों तो उनके साथ भी आर का यूज होगा। ऐसे ही अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दीज या दोज हो तो दीज एंड दोज के साथ भी आर वर्ब का ही यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। वी आर स्टूडेंट। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज वी। इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो वी है और वी सब्जेक्ट होने पर एम, इज एंड आर वर्ब्स में से केवल आर का ही यूज किया जा सकता है। तो वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सेकेंड एग्जाम्पल में सब्जेक्ट बर्ड्स है और बर्ड्स जो है ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, मीन्स प्लूरल नेम है ये, और प्लूरल नेम होने पर जो वर्ब आएगी वो आर ही रहेगी। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई मतलब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स आर टोट बाय टीचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स का नंबर प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से एम, इज एंड आर में से आर वर्ब को ही लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आर टोट बाय टीचर मतलब स्टूडेंट्स को टीचर के थ्रू पढ़ाया जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल, दीज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल का जो सब्जेक्ट है वो दीज है और दीज या दोज होने पर एज ए सब्जेक्ट होने पर इनके साथ भी आर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो दीज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब ये जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं, ये सभी ही इंटेलिजेंट है। अब कौन सी वो कंडीशंस है जो अभी हमने पीछे डिस्कस की थी जिसमें हम एम, इज एंड आर का यूज कर सकते हैं, उनको वन बाय वन यहाँ पर हम लेते हैं। तो कंडीशन ए आती है, कंडीशन फर्स्ट है, जब एम, इज एंड आर का यूज अपने को करना हो टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग। तो इस कंडीशन में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के आता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट से करते हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन हो सकता है जो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस, किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है। अब ये कौन सा है उसके अकॉर्डिंग अपने को उसका नंबर देखकर अपने को चूज करना होता है वर्ब एम, इज या आर का। इसके बाद फिर हम नाउन का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है जिसमें सब्जेक्ट एम,
इज, आर एंड देन नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एम, इज एंड आर में से सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब का चुनाव या चूज करना होता है। इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, और सब्जेक्ट आई होने की वजह से अभी हमने पीछे देखा था कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो वहाँ पर आई के साथ इन 3 वर्ब्स में से एम का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मतलब मैं कक्षा 8 का एक विद्यार्थी हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है मैन इज मोर्टल, सब्जेक्ट यहाँ पर मैन है, और मेन सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इज का यूज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मानव जो है वो मरणशील है, मतलब इंसान कभी अमर नहीं रह सकता, उसकी डेथ होना फिक्स है। थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज नॉट योर सीट, इट मीन्स ये तुम्हारी सीट नहीं है, या ये आपकी सीट या आपकी जगह नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिस है, और दिस एंड दैट के साथ इस वर्ब का ही यूज होता है। फोर्थ सेंटेंस आता है आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम या क्या आप एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यू है, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो हमें WH वर्ड मिलता है, या फिर ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स बोलते हैं तो उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने यू जो सब्जेक्ट है उस यू सब्जेक्ट से पहले आर का यूज किया है। तो in this condition a Hindi translated sentence ends with है, who और हो। इन 3 या ये जो कंडीशन स्ट्रक्चर 1 में हमने ली है, इस कंडीशन के अंदर जहाँ पर अपने को एक पर्सन या एक थिंग को डिस्क्राइब करना होता है, ऐसे सेंटेंस जो हिंदी में ट्रांसलेटेड किए जाते हैं उन हिंदी ट्रांसलेटेड सेंटेंस की एंडिंग में हम या तो है बोलते हैं, या हु का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या फिर हो कहा जाता है। जैसा कि आप 4 एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट मैं कक्षा 8 का एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें लास्ट में हूँ है, सेकंड में लास्ट में है, थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है का यूज है। साथ ही अपने को यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इज, एम, आर का जो यूज है ये ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में हो ऐसा फिक्स नहीं होता है। इनको आप एज ए नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो, जो आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि दिस इज नॉट योर सीट। तो यहाँ पर नॉट का यूज होना एक सेंटेंस को नेगेटिव सेंस का बना देता है। फोर्थ जो एग्जाम्पल था ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाता है। तो एम, इज, आर का जो यूज है विथ नाउन, एक नाउन के साथ, ये आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, और एक इंट्रोगेटिव जहाँ पर हम हमारे सामने वाले से कुछ पूछते हैं, सेकंड पर्सन से कुछ पूछते हैं, जो कि एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग में अगर है तो वहाँ पर उस पर्सन के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि इसका यूज हम कब करते हैं जब अपने को एक पर्सन को या थिंग को डिस्क्राइब करना हो, उसके बारे में बताना हो। तो हम नहीं जानते, अगर सामने वाले से पूछते हैं तो उनसे ऑब्वियसली हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को पुटअप करने के लिए अगर सामने वाला जैसा कि सेकंड पर्सन होगा तो उसके लिए हम यू का यूज करते हैं, और यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। इसलिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बनाया आर यू अ डॉक्टर के सेंस में। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट हम लेते हैं। प्रैक्टिस सेट है जैसे कि फर्स्ट है आई, देन स्पेस अ टीचर, देन दीज, सेकंड एग्जांपल में, थर्ड में सब्जेक्ट नैना है, फोर्थ में इंडिया है, एंड फिफ्थ में फार्मर्स है। अब अपने को यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है एम, इज एंड आर का यूज करके। जहाँ पर एम आएगा या इज का यूज होगा या आर यूज होगा, ये आप या मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये डिसीजन जो है ये सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट आई है, तो अभी हमने पीछे देखा था कि आई सब्जेक्ट होने पर इसके साथ किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। सेकंड में सब्जेक्ट दीज है तो दीज के साथ आर का यूज होगा। थर्ड में नैना जो कि एक सिंगल लड़की है, सिंगुलर नेम है, और सिंगुलर नेम के साथ इज का यूज होता है। फोर्थ में इंडिया है, इंडिया सिंगल कंट्री है यहाँ पर, तो सिंगल जो भी है उसके साथ इज का यूज। फिफ्थ में फार्मर्स है, फार्मर्स यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आर का यूज किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमने एम, इज एंड आर का यूज देखा, जिसमें एक पर्सन या थिंग को अपने को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे कि यहाँ पर
प्रैक्टिस सेट में आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। दीज आर माई क्लासमेट्स, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, मतलब मेरे सहपाठी हैं। नैना इज़ अ रिच लेडी, नैना एक अमीर औरत है। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ वॉरियर्स, भारत जो है वो वीरों की भूमि है। फार्मर्स आर पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर फार्मर्स भी है। तो ये फर्स्ट जो अपना कंडीशन था उसको लेकर कुछ प्रैक्टिस सेट या एग्जाम्पल्स हमने लिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है जो है टू इंडिकेट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग एट प्रेजेंट, जहाँ पर अपने को एम, इज एंड आर का यूज़ करना होता है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो उन कंडीशंस या उन सेंटेंस को या उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाएगा जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। और इसके बारे में जो हम डिस्कशन है या बात जो करेंगे वो इसी टॉपिक के पार्ट नंबर जो सेकंड होगा या पार्ट सेकंड जो वीडियो होगा उसके अंदर बात की जाएगी।